इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आरओ एग्जाम के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आप चारों विकल्प को पढ़िए। उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उससे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो डी वाला यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय, शक और आशा ये वाक्य के साथ में नहीं चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 3, चना का तत्सम रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चणक। प्रश्न नंबर 4, चबूतरा का तत्सम रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, चतवाल। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पूंजी। यह एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर हमें चयन करना है। देख लीजिए यहाँ पर, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 7, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, इच्छाद्रुम। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, असमर्थी। इस शब्द का शुद्ध रूप यह होता है, असमर्थी। इस प्रकार। प्रश्न नंबर 9, बैंत का तत्सम रूप है। देखिए यहाँ पर कि बैंत का कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वेत्र। प्रश्न नंबर 10, एक तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पंजीरी। यह एक तद्भव शब्द है, जबकि अन्य सभी को देख लीजिए। पंडित क्या है? तत्सम शब्द है। इस तरह के शब्दों को जरूर ध्यान से देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, विवाद का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, निर्विवाद। प्रश्न नंबर 12, विस्तार का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, संक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उद्यम का विलोम शब्द है, इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आलस्य। प्रश्न नंबर 14, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, विनम्र। कर्कश का विलोम शब्द होता है विनम्र। प्रश्न नंबर 15, चपल का विलोम शब्द है, गंभीर आएगा या वाचाल। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गंभीर। चपल का विलोम शब्द होता है गंभीर। प्रश्न नंबर 16, उपतया का अर्थ क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द आएगा उपतया का। प्रश्न नंबर 17, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना के लिए एक शब्द आएगा दुर्भिक्ष। प्रश्न नंबर 18, दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। अंडज। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द आता है अंडज। प्रश्न नंबर 19, जिस स्त्री को कोई संतान न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बांझ। प्रश्न नंबर 20, जिसका मन
वह ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अन्य मनसक। प्रश्न नंबर 21, दोनों शब्द है, यह किस प्रकार का विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, समुदायवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, धरातल। यदि हम इसके विशेषण की बात करें तो इसका विशेषण बनेगा धरातलीय, ये वाला शब्द। आकाशीय भी विशेषण है, आराध्य भी, आश्रित भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अजित। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अंतर। अन्य सभी को देख लीजिए। आंतरिक विशेषण है, आग्नेय भी विशेषण है, अग्नि से बना है आग्नेय। अधिकारी भी विशेषण है, अधिकार से बना है अधिकारी। ध्यान से देखना है, आरओ एग्जाम के लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कुटिल। देखिए कुटिल यहाँ पर विशेष शब्द है, जबकि कुटिल का विशेषण बनता है कुटिलता, ऑप्शन ए वाला। जटिलता भी विशेषण है और कुरूपता भी विशेषण है। प्रश्न नंबर 26, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, महत्वाकांक्षी आएगा। प्रश्न नंबर 27, दूध ही जिसका भोजन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन सी वाला राइट उत्तर है, दुग्धाहारी। प्रश्न नंबर 28, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, एकनिष्ठ। इसके लिए एक शब्द आएगा, एकनिष्ठ। प्रश्न नंबर 29, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसे किसी से लगाव न हो, उसके लिए एक शब्द आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, निर्लिप्त। देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सेट में। प्रश्न नंबर 30, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अल्पज्ञ। प्रश्न नंबर 31, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, निशाचर। प्रश्न नंबर 32, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मार्तंडेय। प्रश्न नंबर 33, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, तमीर्सा। यह रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रसा है क्या चीज़। रसा दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। तो आपको याद रखना है, अचला, धरिती, पृथ्वी, रतन गर्भा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। विरोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट उत्तर ऑप्शन सी है, इंद्र का। प्रश्न नंबर 35, सेवक का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, भृत्य। प्रश्न नंबर 36, चूर्ण का तत्सम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चूर्ण। प्रश्न नंबर 37, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, रात। रात यहाँ पर तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 38, तिक्त का तद्भव शब्द है।
देख लीजिए कौन से वाला आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, तीता। तिक्त हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द है तीता। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, ससुर का तत्सम शब्द है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर करेक्ट वाला देखना है। शुद्ध अशुद्ध में भी इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, ससुर। देखिए वाला शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 40, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आधा। आधा का तत्सम शब्द ये वाला होता है, अर्ध। प्रश्न नंबर 41, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, वह लड़का फूल देकर चला गया। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस तरह के वाक्य को अगर ध्यान से देख लिया जाए और परीक्षा में आ जाए तो छूट नहीं पाएगा। प्रश्न नंबर 42, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 43, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में विशेष्य है, दशरथ राम प्राण आकुल। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, प्राण। प्रश्न नंबर 44, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर चयन करना है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समुद्री सांप में घातक, सांप हमारा यहाँ पर विशेष्य शब्द है और विशेषण है समुद्री घातक, तो दो यहाँ पर विशेषण प्राप्त हो चुके हैं। आगे देखिए, परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। जहर यहाँ पर हमारा विशेष्य शब्द है, तो एक विशेष्य और मिल चुका है, और कीमती हमारा क्या है, विशेषण है, तो एक विशेषण हमें और प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार इस वाक्य में 3 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर भी चयन करना है। देखिए परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहले हम यहाँ पर विशेष्य चेक कर लेते हैं। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी यहाँ पर विशेष्य है, के लोभी शिकारी, शिकारी भी यहाँ पर विशेष्य है, राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते थे, तो हिरणों भी यहाँ पर विशेष्य है, अवैध शिकार करते थे, शिकार भी यहाँ पर विशेष्य शब्द है। तो इस वाक्य में दोस्तों 4 विशेष्य हैं। 4 विशेष्य केवल ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है, तो ए और बी तो नहीं आएगा। अब आप देखिए विशेषण, कस्तूरी से पहले सुगंधित विशेषण शब्द है, शिकारी शब्द से पहले लोभी विशेषण है, हिरणों से पहले राजस्थानी विशेषण है, शिकार से पहले अवैध विशेषण है, तो यहाँ पर 4 विशेषण है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, 4 विशेषण और 4 विशेष्य का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक बेहतरीन और एक अच्छा प्रश्न है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। प्रश्न नंबर 46, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हाथी मोटा है, हाथी मोटी है। देखिए बी वाला यहाँ पर गलत है, अशुद्ध है, क्योंकि हाथी मोटी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अन्य सभी शुद्ध हैं। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, यह भी करेक्ट लिखा हुआ है। लड़के ने पत्र लिखा, यह भी शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है। अब आप जा सकता है का शुद्ध रूप हमें यहाँ पर बताना है। सिंपल है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अब आप जा सकते हैं। इस वाक्य का यह शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 48, निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है,
रचयिता, ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 49, निम्नांकित वाक्यांशों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। देखिए चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया। बी वाला देखिए, इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, तो यह तो पढ़ने में ही अशुद्ध लग रहा है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया। देखिए ऑप्शन डी वाले की भी लैंग्वेज पढ़ने में सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ही राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 50 लगाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। एक बेहतरीन और एक अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या राइट उत्तर आएगा इस प्रश्न का। चलिए यहाँ पर भी हम चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। देखिए यहाँ पर ये वाला शब्द ही अशुद्ध लिखा हुआ है। राजीव निरपराधी है, तो यहाँ पर भी निरपराधी अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, निरपराधी नहीं होता है, ये होता है निरपराध। ये वाला शुद्ध शब्द है, देख लीजिए। अब आप सी वाले को देखिए। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद शब्द भी यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप देखिए, ये वाला होता है संवाद, ये वाला। अब नेक्स्ट देखिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो डी वाला यहाँ पर राइट उत्तर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 51 लगाते हैं। मार शब्द पर्यायवाची है, तो मार किसका पर्यायवाची शब्द है? डी वाला यहाँ पर करेक्ट है, अनंग का। मार और अनंग किसके पर्यायवाची शब्द है? कामदेव के। प्रश्न नंबर 52, कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है वाचा। यह भरमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंचरिक, भरम, मिलिंद ये सभी भरमर के पर्यायवाची शब्द हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी शब्द पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रश्न नंबर 53, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है मंत्रद्रष्टा। यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जबकि देखिए यहाँ पर महेंद्र भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। मधवा तो रटा रटा है, और शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो कन्फ्यूजन था ए और डी में, आंसर इसका डी वाला सही है। प्रश्न नंबर 54, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है आशुतोष, जबकि अन्य सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है अगोचर, जबकि अन्य सभी सुरारी, दानव, निशाचर दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 56, सब जाति का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी वाला आएगा विजाति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सृष्टि का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है परले। साहचर्य का विलोम शब्द है, महत्वपूर्ण है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है वैमनस्य। प्रश्न नंबर 59, इप्सित का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनिप्सित। प्रश्न नंबर 60, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है अल्पायु। दोस्तों इस सेट में हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।